सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो यहाँ पर जिस हिसाब से बाबा जी ने जो वो करतूत करने की कोशिश की है, तो अब बाबा जी का असली जो चेहरा है ये सामने आ चुका है। औरंगज़ेब तो पहले भी ऐसे जो फराडी इंसान समझता था, लेकिन शाज़िया की ज़िद की वजह से ये चुप हो चुका था। लेकिन अब जब इसे मौका मिल चुका है तो ये खुलकर खेलने की कोशिश कर रहा है। मज़ीद आप लोगों को ये भी अब दिखाया जाएगा नेक्स्ट आने वाली साथ में कि इशरत आखिरकार मजबूर हो जाती है गुड्डी को अपने साथ ले जाने पे, लेकिन वहाँ पर शाज़िया तमाशा खड़ा कर देती है। अब देखते हैं कि क्या इशरत जो होगी इसे गुड्डी को अपने साथ लेके जा सकेगी या इनकार कर देगी। जो हमारा औरंगज़ेब होता है ना, जब जिस वक्त जो वो ये बाबर जी स्वीटी को जलाने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर बाबर जी का जो दम दरूद होता है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। तो उसके बाद जो नासिर वाले होते हैं और औरंगज़ेब को भी इस बात का पता चल जाता है, तो औरंगज़ेब जो वो नासिर को अपने पास बुलाता है। पहले ये शाज़िया की कुत्ते वाली करता है, शाज़िया को बातें सुनाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो, तुम ऐसा काम भी कर सकते हो, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। और उसके बाद ये नासिर को कहता है कि ये तुम्हारा जो फराडी बाबर जी है, नकली बाबर जी है, इसे बोलो कि यहाँ से ये चला जाए और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश ना करे। तो ये बात जब नासिर सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नासिर की ना दाल पक रही है। नासिर को भी समझो कि माहौल मिला हुआ है, तो नासिर तो कभी भी ये सब कुछ नहीं चाहेगा। वो समझाने की कोशिश करेगा, औरंगज़ेब को मिन्नतें तरले करेगा, कहेगा कि कुछ भी नहीं है, हालात ऐसे ऐसा ठीक हो जाएंगे, इसमें बाबा जी का कोई कसूर नहीं। औरंगज़ेब जो है इसके सामने डट जाएगा और कहेगा कि बस जो बात मैंने करनी थी वो बात मैंने कर दी, अब इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस घर में आप रहें, माहौल इस घर का बना रहे, तो फिर आपको हर सूरत में ये बात माननी होगी और बाबा जी को इस घर से निकाल दें। तो फिर किसी भी तरह से नासिर जो होगा मौके पे तो बात को या माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे गेम जो है वो खेलने की कोशिश करेगा। शाज़िया इस मामले में बड़ी परेशान है। जो नासिर होगा ना, ये आएगा शाज़िया के पास आकर बात करेगा, तो यहाँ पर जब से बातें शाज़िया सुनेगी तो शाज़िया तो कर देगी इनकार और कहेगी कि नहीं नहीं, तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगे, मैं खुद जो वो देखने की कोशिश करती हूँ और मैं औरंगज़ेब को किसी भी तरह से समझा पाऊँगी। इशरत वालों को या इशरत को बार बार जो वो ख्वाब में जो मिल रही थी गुड्डी, और इसी वजह से ये बेचारी बड़ी उदास होती है, बड़ी परेशान होती है और ये मजबूर होकर जो वो आखिरकार जो वो ये अपने हस्बैंड के साथ बात करती है, अपने हस्बैंड को राज़ी करती है और ये बिस्तर और ये गोल करके पहुंच जाते हैं गुड्डी के घर में। जब गुड्डी देखती है इन लोगों को तो गुड्डी हो जाती है बड़ी खुश और आती है और आकर जो वो गले मिलती है, इनके सामने शिकायत करती है कि आप लोग नहीं आ रहे थे, मेरा दिल बहुत कर रहा था, मैं बड़ी बेताब थी, लेकिन आप लोग शुक्र है आ गए हैं। तो यहाँ पर इशरत कहती है कि बस मेरा भी दिल कर रहा था और मैं अब आपको जो है वो इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ूंगी और आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। जब शाज़िया ये बात सुनती है ना, तो शाज़िया वहाँ पर नेगेटिव सोच रखती है और उसके दिमाग के अंदर गलत बातें आना शुरू हो जाती हैं और ये इशरत वालों को कहती है कि बस आप लोगों ने अब मिल लिया ना, अब आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो इशरत कहती है कि नहीं नहीं, मैं साथ लेकर जाऊंगी। तो शाज़िया कहती है कि मुझे इस बात का पता है कि आप किस वजह से उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, आप लोगों की लालच है, आप इसकी जायदाद के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इशरत कहती है कि शाज़िया ये आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो जिस वक्त इशरत बढ़ने लगती है गुड्डी की तरफ, तो शाज़िया जो होती है ये छुरी उठा लेती है और जब छुरी उठाती है तो ये जो वो सामने तान कर खड़ी हो जाती है इशरत के। और इतने में जंगीर जब ये माहौल देखता है तो जंगीर आता है और आकर समझाने की कोशिश करता है शाज़िया को और कहता है कि ये आप कैसी हरकतें कर रही हैं, आपको इस तरह की हरकत करते हुए थोड़ा सा सोचना चाहिए, आप ऐसा काम मत करें, इस तरह से तो और भी ज़्यादा माहौल जो होगा ख़राब हो जाएगा। ये बातें जब यहाँ पर शाज़िया सुनती तो बात नहीं सुनती, जंगीर डराने की कोशिश भी करते हैं कि आपको पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाएगी। शाज़िया कहती कोई बात भी नहीं है, लेकर चली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई भी गुड्डी की तरफ बढ़ा, गुड्डी को जिसने भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की, तो मैं इसकी जान ले लूँगी, इसे मार दूँगी। अब ये नहीं कहती कि मैं अपनी जान ले लूँगी, अब ये धमकी देती है तो सारे के सारे जो होते हैं ये डर जाते हैं। तो किसी तरह से जो वो माहौल को ठंडा किया जाएगा और इशरत वाले जो होंगे ये मजबूर होकर चले जाएंगे। और जब इशरत वाले जाएंगे तो वहाँ पर इशरत रोएगी, पछताएगी कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अभी भी इसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है मेरे सामने, तो बाद में कितना जुल्म होता होगा। तो गुड्डी आती है और आकर औरंगज़ेब के साथ बात भी करती है और कहती है कि चाचू मैं खाला के पास जाना चाहती हूँ, मेरा दिल करता है आप प्लीज़ वो इजाज़त दे दें। और चाची जान को भी समझाने
करने की कोशिश करें। तो जैसे ये बात जो है औरंगज़ेब सुनेगा तो वो समझ जाएगा और कहेगा कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बात करूँगा और समझाऊँगा। अब देखें कि जहाँ पर किसी तरह से टोपी ड्रामा औरंगज़ेब पहना देगा, गुड्डी उठकर यहाँ से चली जाएगी, लेकिन औरंगज़ेब का जो मकसद है ना, ये भी इसका मकसद नेगेटिव मकसद है और ये भी जाल में सिर्फ उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इससे अपना जो वो ड्रामा निकालने की कोशिश कर अपना मकसद निकाल रहा है। तो ये आएगा, आकर बात करेगा यहाँ पर जो वो शाज़ी के साथ, इसे समझाएगा और कहेगा कि जो कुछ भी कह रही है इसकी बात मान लेते हैं, इस तरह से जो माहौल होगा ये ठीक हो जाएगा, वरना जो है वो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो ये बातें जब यहाँ पर शाज़ी सुनेगी तो ये समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन किसी तरह से इसे राज़ी कर दिया जाएगा और उसके बाद जो होगा इसे हमेशा के लिए जो वो गुड्डी वहाँ पर चली जाएगी। लेकिन पहले जो वो ना बाबा की अब क्लास होने वाली है, बाबा की शामत आने वाली है, क्योंकि बाबा जिस हिसाब से काम कर रहा था ना, तो अब जो वो किसी भी तरह से इसे औरंगज़ेब अपने घर में नहीं रखेगा। अगर नहीं रखेगा तो फिर नासिर की भी यहाँ पर रहना जो होगा नासिर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ से जो वो छोड़कर जो वो चला जाएगा बाबा कोई ना कोई और बहाना ढूंढने की कोशिश करेगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।